अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो हर मौसम के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ रंगों के फूल बना के इस धरती पे सजाए हैं और हर मौसम के अपने ही रंग होते हैं और हर मौसम में मुख्तलिफ़ रंगों के फूल खिलते हैं और हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती के रंग भरते हैं। ऐसे ही सर्दियों के मौसम में भी बहुत से रंगों के फूल खिलते हैं और हमारे घरों में और हमारे गार्डन वगैरह में दिलकशी और ख़ूबसूरती बिखेरते हैं। तो इस मौसम के फूलों में अगर मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा के फूलों की बात की जाए तो अगर हमारे गार्डन में ये फूल ना खिलें तो गार्डन में एक कमी सी रह जाती है। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि हमारा आज का टॉपिक यही खूबसूरत फूल हैं, यानी कि मैरीगोल्ड। तो चलिए बात करते हैं इसकी केयर, प्रोपोगेशन, वाटरिंग और जर्मिनेशन के मुतालिक, क्योंकि इस प्लांट को बहुत से मुल्कों में अमेरिकन मैरीगोल्ड या अफ्रीकन मैरीगोल्ड के नाम से भी पुकारा जाता है और उर्दू में और हिंदी में इसको गेंदा के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो प्लांट्स ज़मीन में लगाए जाएं तो कोई सी भी मिट्टी हो उसमें इजीली चल जाते हैं, बट पॉट्स में लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाया जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रुके ना और रूट्स इसकी ख़राब ना हो और हमारा प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। तो इसकी मिट्टी, गार्डन की मिट्टी एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो या वेस्ट मटेरियल से बनी हुई कंपोस्ट हो, तो वो आप बराबर की तीनों चीज़ें लेके तो इसकी मिट्टी बनाएं तो बहुत अच्छा पौधा चलता है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्लावरिंग करता है। तो बाकी गमले में ड्रेनेज होल वगैरह का ख्याल कर लेना चाहिए और वेल ड्रेन मिट्टी डाल के इसमें प्लांट लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और पानी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इस प्लांट को भी, बस जैसे ही सरफेस एरिया खुश्क हो तो दोबारा पानी दें, अदरवाइज़ गीली मिट्टी पे डेली देखे बिना, चेक किए बगैर पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह रूट्स बाउंड हो जाती हैं और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इसकी सीड से बहुत इजीली हो जाती है, कटिंग से भी लग जाता है ये प्लांट, बट उसकी देखभाल ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बीज वगैरह से बहुत अच्छा ये प्लांट चल जाता है, बहुत कम केयर में हमारे पास बहुत खूबसूरत से फूल आ जाते हैं। और जैसे ही आप देखें कि प्लांट पे कोई फूल डेड हो रहा है तो उसको आप यूं करके पिंच कर दें और उसकी जगह फिर मज़ीद बर्ड्स आएंगी और प्यारे प्यारे खूबसूरत से फूल खिलेंगे। और देखना ये है कि ये वाले जो फूल डेड हो जाते हैं उनको नीचे जहाँ स्टेम हो वहाँ से पिंच करना है और यहाँ से नहीं तोड़ देना इसको। जहाँ से इसकी स्टेम शुरू हो रही है वहाँ से इसको काटेंगे तो मज़ीद नई शाखें आएंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो पेस्ट वगैरह की बात करें, इस पर स्पाइडर माइट्स और पाउडरी मिल्टी का इस पे अटैक हो जाता है। एक बार अटैक हो जाए तो प्लांट बहुत मुश्किल से दोबारा संभाला जाता है। तो आप इस पे होममेड स्प्रे करें या नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो पौधा किसी हद तक कवर हो जाता है, बट चंद दिनों के बाद दोबारा वही, यूँ गौर से देखें ना पत्तों के ऊपर, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट बिल्कुल फ्रेश हैं, जाला जाला सा आ जाता है
और गौर से देखने पे महसूस होता है कि इसमें पेस्ट छोटे छोटे से कीड़े चल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से स्मॉल साइज़। तो उनको हटाना ज़रूरी है। होममेड स्प्रे करें, नीम ऑयल का करें या आप कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे करें तो काफ़ी हद तक प्लांट रिकवर हो जाता है। और खाद वगैरह इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बस जैसे बाकी तमाम प्लांट्स को 15 दिन बाद 10 दिन बाद देते हैं, लिक्विड बना के वो दे सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि DAP ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इसको चंद दाने गमले के हिसाब से, गमला बड़ा हो तो ½ टीस्पून इसमें डाल के तो इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो माशाल्लाह फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, जैसा कि आप मेरे प्लांट पे देख रहे हैं। और पानी जब देना है इसको तो स्प्रे करके पत्तों और फूलों के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इस तरह फंगस आ जाती है पत्तों पे और फूलों पे, फूलों के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स ब्राउन से आ जाते हैं, जिसकी वजह से फूल फिर बड़े भद्दे नज़र आते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि नीचे बेस में जड़ के पास साइड पे उसको पानी देना चाहिए, स्प्रे वगैरह नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता गर्मियाँ हों, गर्मी के मौसम में हफ्ते में एक आध बार कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शाम तक पानी सूख जाएगा और प्लांट महफूज रहेगा और कोई भी फंगस वगैरह इस पर जल्दी अटैक नहीं करेगी। तो मैंने ये प्लांट सारे सीड से उगाए हुए हैं। मेरे पास इसके तकरीबन 3 कलर्स हैं, एक ये वाला ऑरेंज, ये वाला डार्क येलो और ये वाला लाइट येलो, हल्का हल्का सब्ज़ा माइल्ड येलो कलर है ये। और इस वाले प्लांट की मैंने जब ये तकरीबन 10-12 इंच का था तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी। तो यूँ ये इतनी सारी शाखें इस पे आई हैं और इतनी सारी माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है, जो कि काफ़ी हेल्दी और ख़ूबसूरत नज़र आ रही है। यूँ काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे पास इधर उधर रखे हुए हैं, तो चंद तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, तो चलें वीडियो का एंड करते हैं इन्हीं खूबसूरत फ्लावर के साथ। ये देखें कितने अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं मेरे गार्डन में फूल। ये मालाएं वगैरह बनाने के भी काम आता है और कुछ मेडिसिन में भी गेंदे के फूल यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पे कान में तकलीफ़ हो तो कहते हैं कि अगर इसको सरसों के तेल में जला के अच्छी तरह वो तेल कान में डाला जाए तो भी ठीक हो जाता है, या इसके फूल को मसल के इसका रस निकाल के डाला जाए तो भी कान के दर्द में काफ़ी अफाका होता है। और ये वाले फूल जैसे पिंच किए हैं पुराने वाले, इन्हीं को छांव में सुखा के तो हम नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने सीड्स तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी और हमारे घर के सीड होंगे और तसल्ली होगी कि इंशाल्लाह ज़रूर जर्मिनेट करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी सीड्स हैं, ये नज़र आ रहा है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने हेल्दी सीड्स हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि मैंने गेंदे के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली है। आप भी अपने घर में लगाएं, घर की खूबसूरती को बढ़ाएं। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।